ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। पूर्णिमा की रोशनी में सीधे गया वो हाईवे हल्के नीले रंग से जगमगा उठा था। उसी हाईवे पर एक स्प्लेंडर सुस्सू की आवाज करते हुए तेजी से दौड़ रही थी। बाइक के हेडलाइट्स की पीली रोशनी आगे की सड़क को जगमगा रही थी। 40 वर्षीय विक्रम बाइक पर बैठे थे और उनके पीछे उनका 12 वर्षीय बेटा टीटू बैठा था। पापा, हम कब तक पहुंचेंगे? टीटू ने पूछा, लेकिन स्प्लेंडर की तेज आवाज के कारण उसके पिता वो शब्द सुन नहीं सके। टीटू ने अपना सिर हिलाया और अपने पिता के कंधे पर 2 बार हाथ से थपथपाया। वैसे विक्रम ने बाइक की आवाज का बटन दबा के ऑफ कर दिया। जैसे ही स्प्लेंडर की आवाज बंद हुई, एक वीरान जानलेवा सन्नाटा पसर गया। विक्रम ने साइड मिरर में पीछे देखते हुए कहा, क्या हुआ टीटू, क्या कह रहे थे? विक्रम ने पूछा, लेकिन टीटू की आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं, क्योंकि बाइक की आवाज जैसे ही थम गई, इतनी देर से इस वीरान जंगल की शांति से अनजान टीटू जंगल की शांति का जहरीला रस उसके शरीर को छूने लगा था। टीटू ने पीछे से कुछ नहीं कहा। ये देखकर विक्रम ने थोड़ी ऊंची आवाज में फिर पूछा, टीटू बेटा, क्या हुआ, क्या कह रहे थे तुम? विक्रम ने पूछा। टीटू ने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, पापा, मैं पूछ रहा था कि घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टीटू ने यह कहते हुए फिर से जंगल के काले पेड़ों के पीछे छिपे अंधेरे को देखा। तभी उसे लगा कोई अंधेरे में इन पेड़ों के तनों के पीछे छिपा उसे देख रहा है। दूर एक पहाड़ी पर एक नर भेड़िया चिल्लाया। उसके सिर के ऊपर आसमान में पूरा चांद दिखाई दे रहा था। उसी चांद के पास से 4-5 काले पिशाची निशाचर चमगादड़ अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे। ठंडी हवा की लय पर बहते हुए वो आवाज आई, टीटू के कानों से टकराई। वो आवाज से वो और भी डर गया। पापा, ये आवाज कैसी है? टीटू ने थोड़ा डरते हुए पूछा। टीटू, ये जंगल है बेटा, और यहाँ ऐसी अलग अलग अजीब आवाजें आती ही रहती हैं, विक्रम ने घुंघुड़ स्वर में कहा। उसने अपने पैर से स्प्लेंडर का दूसरा गियर बदला। उसने धीरे से अपने दाहिने हाथ से एक्सेलरेटर दबाया। स्प्लेंडर तेजी से चलने लगी। पापा? हाँ बेटा? पापा, मम्मी ने आपको ऐसा क्यों कहा कि ये सड़क अच्छी नहीं है, यहाँ बीच सड़क पर स्प्लेंडर मत रोकना? टीटू ने बिना समझे अपने पापा को देखा। विक्रम उसकी बातों पर मजाकिया लहजे में थोड़ा हंसा और बोला, टीटू, तुम्हारी मम्मी बहुत डरपोक है। अरे उसे लगता है यहाँ अघोरस का छलावा है। अघोरस का छलावा मतलब? टीटू ने बड़े ही उत्सुक जिज्ञासापूर्ण जिज्ञासु लहजे में पूछा। उस पर विक्रम ने साइड मिरर से टीटू को गंभीरता से देखा और कहा, टीटू, हमारी इंसानी सोच से परे एक अनजान अलग दुनिया है जिसे तिमिर कहते हैं। इस दुनिया में अनजान अनजान चीजें रहती हैं, जैसे एलियंस की तरह। कई बार इस तिमिर का दरवाजा धरती पर खुलता है और उस दरवाजे से ये बुरी ताकत इंसानी नस्ल में घुस आती है। ऐसे ही एक बार 1945 में भारत के आज़ाद होने से पहले इस जंगल में तिमिर का दरवाज़ा खुला था और लोगों के मुताबिक यहाँ अघोरस नाम का एक राक्षस छलावा आया था, जो दिन रात आधी रात को यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भ्रम दिखाता था और उनके साथ एक्सीडेंट करवाता था। और मैंने सुना है कि यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि वो अघोरस पिशाची राक्षस तुम्हारी उम्र के बच्चों को ज़्यादा डराता है, क्योंकि डरे हुए बच्चे का कलेजा उसे खाने में मीठा लगता है। टीटू ने जैसे ही अपने पिता के मुंह से ये सुना, डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा, दिल का दरवाज़ा पीटने लगा। मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं है और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ कल्पना में ही सच होती हैं, बाकी असलियत में ये सब झूठ है। अचानक एक भट्ट की आवाज आई। गाड़ी का पहिया पंक्चर हो गया। विक्रम का गाड़ी पर से कंट्रोल फिसलने लगा। गाड़ी का हैंडल हिलने लगा। पापा, संभाल के! टीटू जोर से चिल्लाया। विक्रम ने क्लच दबाया, स्प्लेंडर का गियर कम किए, गाड़ी की गति धीमी की और एकदम से पिछला गियर बदला। स्प्लेंडर को जोर के साथ ब्रेक लगाया, स्प्लेंडर चुई जैसी आवाज के साथ। तभी वातावरण में टैं टैं भयानक घड़ी की आवाज गूंजी। वो आवाज ऐसी थी जैसे मानो कान के पर्दे फट जाएंगे, सीने में धड़कता दिल कट जाएगा।
विक्रम और टीटू दोनों पिता और पुत्र ने अपना सिर दाहिनी ओर घुमाया। जैसे ही उन दोनों को सामने लोहे की काली सलाखों वाला एक गेट दिखाई दिया। गेट पर सफेद अक्षरों में नाम लिखा था, शून्य शिखर कब्रिस्तान। गेट के अंदर से नींद में सो रहे मुर्दों की कब्रें दिख रही थीं, जिनसे धीरे धीरे गहरा रेशमी कोहरा बह रहा था। उस कब्रिस्तान में दूर एक चर्च था, जिसके क्रिस्टल टॉप पर एक बड़ी सी घड़ी लगी थी, जिसमें 12 बजने के मनहूस काले साए के टोल बज रहे थे। क्या हुआ पापा, आपने गाड़ी अचानक क्यों रोक दी? टीटू ने डरी हुई आवाज में पूछा। टायर पंक्चर हो गया है बेटा। तो अब क्या करें? टीटू ने थोड़ा डरते हुए पूछा, और अनजाने में उसकी नजरें कब्रिस्तान के गेट में घुस गईं और 5 सेकंड के लिए उसकी आंखों ने एक हैरान करने वाला नजारा देखा। उस कब्रिस्तान में एक कब्र के पास गहरे सफेद कोहरे में टीटू को एक लड़का दिखा जो बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था। वही कपड़े पहने हुए, हाफ शर्ट, नीली फुल जीन्स। फर्क सिर्फ इतना था कि उस लड़के की त्वचा ऐसी थी जैसे उसे किसी वैम्पायर ने उसका ब्लड चूस कर पी लिया हो। उसके शरीर की त्वचा दूध की तरह सफेद थी। आंखों के नीचे एक काला काले का घेरा था। चेहरा एकदम खाली था, बिना किसी भाव के। वो आकृति एक लाश की तरह खड़ी थी। मैं यहां हूं तो ये कौन है? टीटू ने थोड़ा डरते हुए कहा। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। उसका चेहरा डरा हुआ था, वो स्तब्ध था। विक्रम ने भी वही वाक्य सुना। क्या तुमने कुछ कहा टीटू? विक्रम की बात पर टीटू ने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, पापा, वहां एक लड़का है जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। टीटू ने धीमी आवाज में कहा और कब्रिस्तान की तरफ हाथ दिखाया। अचानक दोनों ने कब्रिस्तान की तरफ देखा। टीटू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि जो लड़का कुछ मिनट पहले वहां खड़ा था, वो जगह अब खाली थी। टीटू, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूं बेटा, इसलिए प्लीज ऐसा मजाक मत करो। पापा, मैं कसम खाता हूं, वहां जैसे... टीटू कुछ और कहने वाला था। विक्रम ने बीच में कहा, टीटू, मैंने कहा ना, ये बात यहीं बंद करो और स्प्लेंडर से उतरो। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा। दोनों गाड़ी से उतरे। विक्रम गाड़ी के अगले टायर के पास बैठ गया। टायर का मुआयना करने लगा। टायर ट्यूब फट चुका था। पहिया पूरी तरह पंक्चर हो चुका था। अरे यार, यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं है, अब क्या करें? विक्रम ने निराशाजनक स्वर में कहा। टीटू अपने पिता के पीछे अकेला खड़ा था। तभी उसके कंधे के पीछे से हाथ आया। उस हाथ ने उसके कंधे पर 2 बार थपथपाया और थोड़ा डरकर टीटू जल्दी से मुड़ा, लेकिन पीछे पूर्णिमा की रोशनी में जगमगाती सड़क के अलावा कुछ नहीं था। उस सुनसान हाईवे का काला अंधेरा चांदनी की नीली रोशनी में जगमगा उठा। टीटू के सीने में जहर की तरह घुस गया। उसके सीने में डर के दांत गड़ा दिए। यहां तो कोई नहीं है, टीटू ने खुद से कहा और पलटा। तभी उसे एक और झटका लगा, क्योंकि सामने खड़ी उसके पापा की स्प्लेंडर और विक्रम दोनों गायब हो गए थे।